अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में ना हम इंटरेस्टिंग किस्म का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे जो इससे पहले मैंने कभी अपने किसी भी चैनल पे डिस्कस नहीं किया है। ये बुनियादी तौर पे जो मर्दाना कमज़ोरी है ये उसके बारे में है। मर्दाना कमज़ोरी ये कह लें कि हर 3 में से जो एक मर्द होता है तो उसको कहीं न कहीं ज़िंदगी के किसी स्टेज पे इस मसले का सामना करना पड़ता है। जो है तो मेडिकल का मसला है, यानी जैसे शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है। तो लेकिन और उन मसाइल के लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपना मसला बताते हैं, वो आपको फिर उसका इलाज बताते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है समाजी तौर पे, क्योंकि मसाइल हैं कि मेडिकल का ये मसला 1/3 मर्दों को होगा, शुरू से होगा या फिर ज़िंदगी में बाद में किसी स्टेज पे होगा, लेकिन वो अपने डॉक्टर को नहीं ये बता पाएंगे। जैसे मिसाल दे देता हूँ कि किन मर्दों में ये ज़्यादा होता है बढ़ती हुई उम्र के साथ या गुजरते हुए टाइम के साथ। वो ऐसे मर्द ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों, दिल के मरीज़ हों, या वो दवाई खा रहे हों कोई इन्हीं बीमारियों के लिए, तो उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे ये सामने आता है। या उम्र कोई भी हो और ये मसाइल ना भी हों, तो तब भी बाज़ लोगों में तो प्राइमरीली यानी शुरू से ही मसला होगा कि उनको कभी भी यानी इस मसले से के अलावा कोई फीलिंग नहीं आई होगी। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ अरसे के बाद सेकेंडरीली बाद में जाके ये मसला होता है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो लोग जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होंगे, दवाइयाँ खा रहे होंगे, उस मसले के लिए वो बेचारे डर के मारे, झिझक के मारे वो अपने डॉक्टर को ये नहीं बताएंगे कि मुझे ये मसले का सामना है। अब इसका नुकसान क्या होता है ना बताने का? इसका नुकसान ये होता है कि एक चीज़ का लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, कि जब आप में ये कमज़ोरी आ गई, आप डॉक्टर को नहीं बता पा रहे, तो डॉक्टर आपको इलाज नहीं दे पा रहा। जब इलाज नहीं दे पा रहा तो आपको जो आपके घर के यानी कि फिर वो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उसमें स्ट्रेस आता है, उसमें स्ट्रेन आता है। उस स्ट्रेस की वजह से फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपके जो, चाहे आप दफ्तर में काम करते हो, चाहे आप कोई कारोबार करते हो, तो वो फिर उसकी वजह से फिर हर चीज़ मुतासर होना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली मैं 2-4 दिन पहले किसी एक जानने वाला है, बड़ा फ्रैंक है, वो बड़ी दफ़ा मुझसे बहुत सारे मसाइल डिस्कस करता रहता है, लेकिन उसने पहली दफ़ा मुझे ये बात बताई कि ज़िंदगी भर उसको यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी भी इससे नहीं निकल सका और डर के मारे, शर्म के मारे ना किसी को वो उसने आज तक जिक्र किया। तो ये जो मसला है मर्दाना कमज़ोरी का, तो इसका फिर जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो बहुत ज़बरदस्त एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि उसमें वो कुछ ऐसा नहीं है जो दूसरे इलाज जो होते हैं उनके मसलों की वजह से लोग फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते। जैसे उनको डर लगता है कि दवाइयाँ जो देंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लोग सुनते रहते हैं, बड़ी मशहूर दवाइयाँ हैं इसके लिए, जिस पर मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, तो उनकी साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं बाज़ लोगों में। बाज़ का फिर लोगों को होता है कि शायद हमें कोई ऑपरेशन करेंगे और फिर कोई ना कोई चीज़ लगाएंगे, ये भी आपको पता है, मैंने ऑप्शंस बताए हैं मुख्तलिफ, तो वो सर्जरी से डरते हैं। तो ये वो तरीका है कि जिसको हम एक्स्ट्रा कारपोरियल शॉक वेव थेरेपी कहते हैं। अब एक्स्ट्रा कारपोरियल तो इसे कहते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट होता है वो जिस्म के बाहर से आप करते हैं, कारपोरस कहते हैं अपने जिस्म को हम, तो आपके जिस्म के बाहर से आपका इलाज किया जाता है। शॉक वेव एक तरीका इलाज है, आपने सुना होगा कि जो पत्थरियाँ होती हैं गुर्दे की, तो उसको शुआएं लगा के तोड़ा जाता है, छोटा छोटा किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वो तरीका इलाज है जो पहले से भी किसी और बीमारी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो शॉक वेव इस्तेमाल की जाती हैं थेरेपी यानी इलाज करने के लिए। और लेकिन यहाँ पे एक बुनियादी 1-2 फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क क्या है कि जो इंटेंसिटी होती है शॉक वेव की, यानी जो शिद्दत होती है, वो इंतहाई कम होती है। वैसे भी जनरली शॉक वेव थेरेपी अक्सर देखा होगा कि एक महफूज है, अगर वो करने वाला जो बंदा है वो कोई ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जब गुर्दे की पत्थरियों का किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इंतहाई कम इंटेंसिटी की इस्तेमाल की जाती है, जिस्म के बाहर इस्तेमाल की जाती है, कोई सर्जरी नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं कि जिसका साइड इफ़ेक्ट आएगा। लो इंटेंसिटी की जाती है और हर कुछ दिन के बाद आपका एक सेशन किया जाता है। फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, लेकिन ये फिर खून की जो नई नालियाँ होती हैं वहाँ पे वो जन्म लेती हैं। जब खून की नई नालियाँ जन्म लेती हैं तो उस एरिया में खून का बहाव ना सिर्फ बेहतर हो जाता है, बल्कि उस बहाव बेहतर होने से जो आपका ये पूरा एरिया है इसकी टेंशन बेहतर होती है, जिसकी वजह से खून आने के बाद फिर वापसी का अमल भी ठीक हो जाता है। क्योंकि ये मसला उस वक्त जन्म लेता है जब खून की नालियों में कोई ऐसी बंदिश आना शुरू हो जाए जो शुरू से मौजूद हो या बाद में हो जाए। जैसे मैंने जिक्र किया शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों के जो मसले होते हैं, तो उनमें ज़ाहिर है खून की नालियों के मसाइल होते हैं, तो ये भी खून की नालियाँ यहाँ पे होती हैं। तो या तो खून का आने का मसला होता है या फिर वापस जाने का मसला होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है।
तो इस थेरेपी से क्या होगा कि नई खून की नालियाँ जन्म लेंगी इर्द गिर्द उसी एरिया में, जिससे खून का बहाव बेहतर हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो मर्दाना कमज़ोरी की शिद्दत है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि कितने अरसे के बाद ये होता है कि आपको कितने अरसे बाद फ़ायदा नज़र आना शुरू हो जाएगा और कितने अरसे के बाद आपको मुकम्मल फ़ायदा आप महसूस करेंगे कि ये जो इलाज था, जिसके साइड इफ़ेक्ट भी ना होने के बराबर हैं, जिसमें कोई सर्जरी भी नहीं है, जिसमें कोई ऑपरेशन भी नहीं है, जिसमें कोई और चीज़ भी ऐसी नहीं करनी है। इब्तदा के ही 1-2 हफ़्ते ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। 15 मिनट का ये सेशन होता है, यानी इससे ये भी आपको फ़ायदा है कि कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। 15 मिनट की ये थेरेपी होती है और हर कुछ दिन के बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 8 दिन बाद सेशन होंगे और पहले 2 हफ़्ते में ही आपको इसका असर नज़र आना शुरू हो जाता है या आप महसूस करना शुरू कर देते हैं और 1 महीने के बाद आपको इसका खातर खा आपको फ़ायदा नज़र आता है। तो इसके जो माहिर होते हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी को देखने वाले डॉक्टर, उनको मैं अक्सर बताता रहता हूँ आप लोगों को कि यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगर आप यूरोलॉजिस्ट से ही बात करें और उनको ये जो थेरेपी का मैंने बताया है मर्दाना कमज़ोरी के लिए, जिसको एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव थेरेपी कहते हैं, और उनसे ज़रूर डिस्कस करें। और अगर आपको लगता है कि वो आपको फ़ौरी तौर पे ये कह देते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं होता, तो समझ लें कि उनके पास क्योंकि या नॉलेज नहीं है या फिर उनके पास से शायद ये सहूलत नहीं है, तो वो आपको दवाइयों की तरफ लाना चाहते हैं। तो उसका भी ये हाल होता है कि कोशिश करें कि जो ज़्यादा मॉडर्न हॉस्पिटल होते हैं आजकल, तो उनमें जो सीनियर यूरोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, तो उनके पास कहीं ना कहीं या उनके किसी जानने वाले दूसरे यूरोलॉजिस्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव थेरेपी की। क्योंकि दोबारा मैं आप लोगों को याद दहानी करवा दूं कि ये वही उसी किस्म का तरीका इलाज है कि जो इस्तेमाल किया जाता है गुर्दे की पत्थरियों को तोड़ के उनका साइज़ छोटा करके, ताकि वो आपके जिस्म से निकल पाएँ। और वैसे भी जो फिज़ियोथेरेपी भी करते हैं, तो उनके पास भी मुख्तलिफ़ किस्म की वेव्स को इस्तेमाल करके आपको फिज़ियोथेरेपी, यानी ये कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं होती। इसके लिए सिर्फ एक हैंड हेल्ड डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। अक्सर हैंड हेल्ड डिवाइस किसे कहते हैं कि एक ऐसा आला जिसको आपका डॉक्टर, जो यूरोलॉजिस्ट होगा इस केस में, वो हाथ में पकड़ के तो आपके उस एरिया को शॉक वेव देगा लो इंटेंसिटी की। यानी जब मैंने गुर्दे की पथरी की बात की थी, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आएगा कि कोई बहुत बड़ी मशीन होती है कि जिसमें हमें फिर लिटाया जाता है, फिर उस जगह के ऊपर थेरेपी की जाती है। देखिए, गुर्दे की पथरी में यही किया जाता है कि बड़ी मशीन होती है, उसमें लेटते हैं और एग्जैक्टली उस जगह पे फोकस किया जाता है वेव्स को। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एरिया सामने होता है, डॉक्टर जो है उस डिवाइस को अपने हाथ में पकड़ के और आपको लो इंटेंसिटी की वो थेरेपी देगा कि जिसके नतीजे में फिर आपको फ़ायदा होगा। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें। शेयर के काबिल वीडियो तो शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को किसी की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।